दोस्तों, मैं भावना आपके अपने YouTube चैनल लॉगिन क्लास पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको हिंदी व्याकरण में समास का पहला भेद अव्ययीभाव समास पढ़ाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं अव्ययीभाव समास। देखो, अव्ययीभाव समास पढ़ने से पहले हम समास की परिभाषा समझते हैं। देखो, समास शब्द का अर्थ है पास बिठाना या संक्षिप्तीकरण करना। जब हम दो या दो से अधिक स्वतंत्र शब्दों को पास बिठाते हैं या मेल या संक्षिप्तीकरण करते हैं तो हम उसको समास कहते हैं। जैसे मरण तक दो शब्द हैं, इनका हमने मेल कर दिया, संक्षिप्तीकरण कर दिया तो आमरण में क्या हो गया, समास हो गया। धर्म से अलग दो अलग अलग शब्द हैं, साथ ही व्यक्ति चिन्ह से का भी प्रयोग है तो इनका हमने मेल कर दिया, संक्षिप्तीकरण कर दिया तो क्या बना, धर्मच्युत। तो धर्मच्युत में क्या हो गया, समास हो गया। इस मेल में व्यक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है और लोप के कारण जो नवीन शब्द बनते हैं उन्हें हम समासिक शब्द या समासिक पद या समासपद कहते हैं। यानी जिस शब्द में समास होगा उसको हम समासिक शब्द या समासिक पद या समासपद कहेंगे। आज समास विग्रह किसे कहते हैं, जब हम समासिक पद के सभी पदों को अलग कर देते हैं या विभक्ति चिन्हों के साथ पद को प्रकट कर देते हैं तो हम ऐसी प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे आमरण है, इसके हमने पदों को अलग अलग कर दिया, क्या हो गया, मरण तक। तो आमरण का मरण तक क्या हो गया, समास विग्रह हो गया। ऐसे ही धर्मच्युत, धर्मच्युत का हमने पदों को अलग अलग कर दिया, साथ ही व्यक्ति चिन्ह से के साथ लिख दिया, है ना। तो धर्मच्युत का धर्म से अलग क्या हो गया, समास विग्रह हो गया। पदों की प्रधानता के आधार पर मुख्यतः समास चार भेद होते हैं। जैसे पूर्व पद प्रधान होता है जिसमें वो अव्ययीभाव समास होगा, उत्तर पद प्रधान होगा उसमें तत्पुरुष कर्मधारय द्विगु समास आएंगे, जिसमें दोनों पद प्रधान होंगे उसमें द्वंद्व समास आएगा और जिसमें अन्य पद प्रधान होगा उसमें बहुव्रीहि समास आएगा। तो आज हम अव्ययीभाव समास पढ़ेंगे। देखो, समास में प्रायः दो पद होते हैं। अव्ययीभाव समास में क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होगा और जो पूर्व पद या पहला पद होगा या तो वो अव्यय होगा या उपसर्ग होगा, साथ ही क्या होगा, प्रधान भी होगा। और इस समास के जो शब्द होते हैं उन पर लिंग वचन कारक का प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि उनके कारण लिंग वचन कारक का कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। अब हम पहचान कैसे करेंगे कौन से शब्द में अव्ययीभाव समास होगा, तो हमें यह देखना होगा कि पूर्व पद या तो अव्यय होगा या उपसर्ग होगा। जैसे अनु, आ, नि, प्रत, बल, वे, भर, यथा, यावत, सम, साल, हर, हाथ, ऐसे बहुत सारे अव्यय या उपसर्ग है ना समास के पूर्व पद में लगे होंगे। उदाहरण से समझते हैं। देखो, अनुरूप, अनुरूप शब्द का समास विग्रह किया रूप के योग के, है ना। तो अनु क्या है, एक उपसर्ग है और उत्तर पद हमारा रूप है तो पूर्व पद क्या है, एक उपसर्ग। अनुरूप में क्या हो जाएगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा। आजीवन का समास विग्रह जीवन तक, आ क्या है, एक उपसर्ग है ना, पूर्व पद में लगा हुआ, अव्ययीभाव समास हो जाए आजीवन में। आपाद मस्तक समास विग्रह किया सिर से लेकर पैर तक, तो आपाद क्या, एक अव्यय शब्द है तो आपाद मस्तक है, अव्ययीभाव समास हो जाएगा। अनुज्येष्ठ, अनुज्येष्ठ का समास विग्रह ज्येष्ठ के क्रम से, अनु देखते ही पहचान गए अव्ययीभाव समास होगा अनुज्येष्ठ में। अभूतपूर्व, जो पूर्व नहीं भूत है, आ क्या है, उपसर्ग है, अभूतपूर्व में अव्ययीभाव समास। अकारण, अकारण का समास विग्रह के कारण के बिना, आ क्या, उपसर्ग, अव्ययीभाव समास। अध्यात्म का समास विग्रह आत्मा से संबंधित, आदि क्या है, एक उपसर्ग तो अध्यात्म में क्या हो गया, अव्ययीभाव समास। उपगंगा, उपगंगा का समास विग्रह किया गंगा के निकट, उप क्या, उपसर्ग है, उपगंगा में क्या हो गया, अव्ययीभाव समास हो जाएगा। एकाएक समास विग्रह के अचानक ही, एक क्या, एक अव्यय है तो एकाएक में क्या हो जाएगा, अव्ययीभाव समास। दरअसल, दरअसल का समास विग्रह किया सच में, दर एक उपसर्ग का भी काम करता है, अव्यय का भी काम करता है कई जगह, है ना। तो दरअसल में क्या हो जाए, अव्ययीभाव समास। धड़ाधड़, धड़ाधड़ का समास विग्रह जल्दी से, धड़ क्या, एक अव्यय शब्द है ना, तो धड़ाधड़ में क्या, अव्ययीभाव समास। नाहक, नाहक का समास विग्रह हक के बिना, ना क्या, एक उपसर्ग है, अव्ययीभाव समास हो जाए नाहक में। निडर, निडर का समास विग्रह डर, डर के बिना, नी क्या, उपसर्ग, अव्ययीभाव समास हो जाएगा निडर में। निर्विकार, निर्विकार का समास विग्रह विकार के बिना, निर क्या, उपसर्ग, यानी पूर्व पद क्या, उपसर्ग है या तो अव्यय है तो अव्ययीभाव समास हो जाएगा। बखूबी समास विग्रह खूबी के साथ, बा उपसर्ग है, अव्ययीभाव समास। बेफायदा,
समास विग्रह फायदा के बिना। दे क्या उपसर्ग अव्ययीभाव समास। बार बार समास विग्रह किया दोहराना। बार क्या एक अव्यय शब्द, बार बार में क्या हो जाएगा अव्ययीभाव समास। पल पल, पल पल का समास विग्रह किया प्रत्येक पल, तो पल में क्या हो जाए पल लगा हुआ है पूर्व पद में, तो पल पल में क्या अव्ययीभाव समास हो जाएगा। अगला है परोक्ष। परोक्ष का समास विग्रह किया आगे परे। परा क्या एक उपसर्ग, तो परोक्ष में क्या हो जाएगा अव्ययीभाव समास। प्रत्युपकार, प्रत्युपकार का समास विग्रह किया उपकार के प्रति, प्रति क्या उपसर्ग अव्ययीभाव समास। प्रतिदिन, प्रतिदिन का समास विग्रह प्रत्येक दिन, प्रति क्या उपसर्ग, तो प्रतिदिन में अव्ययीभाव समास हो जाएगा। भरपेट, भरपेट का समास विग्रह किया पेट भर के। भर क्या एक अव्यय शब्द, भरपेट में क्या हो जाएगा अव्ययीभाव समास। यथा नाम, नाम के अनुसार समास विग्रह हुआ। यथा क्या एक अव्यय शब्द, तो यथा नाम में अव्ययीभाव समास। ऐसी यथा विधि में, विधि के अनुसार समास विग्रह हुआ और अव्ययीभाव समास होगा यथा विधि में भी, क्योंकि यथा क्या एक अव्यय शब्द है, पूर्व पद में लगा हुआ है। यावत जीवन, समास विग्रह के जीवन पर्यंत। यावत क्या एक अव्यय है, तो यावत जीवन के अव्ययीभाव समास। यथा स्थान, समास विग्रह के स्थान के अनुसार। यथा एक अव्यय है पूर्व पद में लगा, यथा स्थान में अव्ययीभाव हो जाएगा। विदेश, समास विग्रह किया देश से भिन्न। दी क्या उपसर्ग, तो विदेश में क्या अव्ययीभाव समास। समक्ष, समक्ष का समास विग्रह किया अच के सामने। सम क्या उपसर्ग, तो समक्ष में अव्ययीभाव समास हो जाएगा। सहपाठी, सहपाठी का समास विग्रह किया पाठी के साथ। सह क्या उपसर्ग, तो सहपाठी में कौन सा समास होगा अव्ययीभाव समास हो जाएगा। साल दर साल, समास विग्रह के प्रत्येक साल। साल दर क्या है एक अव्यय है, तो साल दर साल में क्या हो जाए अव्ययीभाव समास। साफ साफ, साफ साफ का समास विग्रह के बिल्कुल साफ। साफ यहाँ पर क्या अव्यय का काम कर रहा है, तो साफ साफ में क्या अव्ययीभाव समास हो जाएगा। हर दिन, हर दिन का समास है कि प्रत्येक दिन। हर क्या है, हर एक उपसर्ग भी एक अव्यय का भी काम करता है, तो हर दिन में क्या हो जाएगा अव्ययीभाव समास। हाथों हाथ, हाथों हाथ का समास है कि हाथों हाथ ही लेना, तो हाथ यहाँ क्या अव्यय का काम कर रहा है, इसीलिए हाथों हाथ में क्या हो जाएगा अव्ययीभाव समास हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। थैंक यू।